खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के राजसमंद जिला में मौजूद हो चुका हूं। यदि बात करते राजसमंद जिले की, राजसमंद जिले में आज उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए और उन्होंने तमाम जो अधिकारी थे, तमाम विधायक और तमाम जो सांसद थे, उनकी अहम बैठक ली। और अहम बैठक में जितने भी अधिकारी है और सांसद और विधायकों ने यहां पर एक मेडिकल कॉलेज की मांग करी और साथ में जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरतें हैं इस जिले की, उन जरूरतों को जो है मांग करी गई, उन जरूरतों को लेकर कि 2026 और 27 का जो बजट पास होना है, उसमें जो राजसमंद जिला है उनको जो तमाम चीजें हैं इस राजस्थान को आवश्यकता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हुआ, चाहे महिलाओं की सहायता के लिए कोई योजना हुई, तमाम सरकार से जो सरकारी योजना है उसकी मांग करी गई। जहां जो कि इस राजस्थान में चाहे वो रोड हो, चाहे वो तमाम चीजें हो, इस जिले को बड़ा करने की मांग करी गई। और तुम जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है इस जिले को बड़ा करेंगे और जो आने वाला जो बजट है 2026 और 27 का, उसमें इस जिले को जो अहम जिला जो है घोषित किया जाएगा और अच्छी योजना जो इस जिले को दी जाएगी। मैं रविंदर सिंह, खबरें 24 राजस्थान। बजट से पूर्व हर स्टेक होल्डर, हर विभाग में काम करने वाले किसान, महिला या हर वर्ग से आने वाले विशेषज्ञों को उसमें अपनी सहभागिता और सुझाव के लिए सभी को आज यहाँ बुलाया गया है। साथ में हमारे सभी जिले के विधायक महोदय, सांसद महोदय और सभी प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इस मीटिंग में सभी अपने अपने क्षेत्र में रुचि ही नहीं बल्कि विशेषज्ञता रखने वाले लोग अपने अपने सुझाव कि किस तरह से हम इस राजसमंद जिले को एक अच्छा जिला, विकसित जिला बनाएं, इसके लिए सुझाव लिए गए हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि हम विकसित राजस्थान बनाने के लिए, विकसित जिला बनाने के लिए हर मंत्री अपने अपने जिले में जाकर, प्रभारी मंत्री, और वहां के लोगों से सुझाव ले ताकि उस जिले को एक अच्छा विकसित बनाया जा सके। उसके लिए कई सुझाव हमारे ऐसे भी आ सकते हैं किसी भी जिले से जो हमारे राजस्थान के लिए एक अच्छा और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ मांगे भी इस मीटिंग में रखी गई है। निश्चित रूप से जिले में विकास कार्य, कुछ कार्यों में ज्यादा समय लगता है, कुछ कम समय में हो जाते हैं, लेकिन सारे सुझाव लेकर और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के सामने रखे जाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे इस जिले में भी की भी चिंता करते हुए और इसको विकास की दृष्टि से विकसित बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और यही विजन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह विकसित भारत 2047 का जो विजन लिया है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हम इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर ले जाएं और इसी कड़ी में हमारा हर जिला विकसित हो। इसके लिए बजट से पूर्व सभी के सुझाव, सभी का सहयोग और सभी की सहभागिता के लिए आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारे सुझाव भी, बहुत सारी मांगे भी आई। निश्चित रूप से ये राज्य सरकार के, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। धन्यवाद। खामी है, कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको बनाने के लिए पूरा प्लान और इस बजट में भी हम ले रहे हैं ताकि हम हमारे जो यात्री हैं उनको एक सुरक्षित यात्रा हम उनको दे सके और बेहतर गाड़ियां जो हमने पिछली सरकार ने एक भी नई बस नहीं खरीदी थी, लेकिन मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने करीब 800 से 900 नई बसें खरीदकर हमारे को दी, क्योंकि राजस्थान रोडवेज में एक दिन छोड़ के एक दिन
एक कंडम बस हो जाती है। लेकिन पिछली बार जो 6000 बसें थी, पिछली सरकार ने एक भी बस खरीदने का काम नहीं किया। और आज मैं ये आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि आज जिस तरह से रोडवेज में जो राजस्व है, जिस तरह से हानि की ओर जा रहा था, वो पर डे 5 करोड़ रुपए अधिक राजस्व आय भी हो रही है। और हमारे व्यक्तियों को, हमारे जो यात्री है, उनको एक सुरक्षित यात्रा भी मुहैया करा रहे हैं। उसमें पैनिक बटन का प्रावधान भी हमने रखा गया, ताकि अगर बस में कोई भी महिला के साथ कुछ हो जाए तो पैनिक बटन दबाने के माध्यम से पूरा प्रशासन या पुलिस विभाग वहाँ पे आएगा और सहयोग के लिए हमेशा रहेगा। कुछ हमने ऐसी बसें भी, लग्जरी बसें भी करी है, जिनमें जिस तरह से हमारे हवाई जहाज में जिस तरह से चाय और नाश्ता वगैरह दिया जाता है, उस तरह की हमने चलाने की एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वो बसें भी चलाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ऐसे रोडवेज बसों की ही नहीं, हमारे जो बस स्टैंड है उनको भी अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करें। सर, कांग्रेस एक अभियान चला रही, आंदोलन कर रही है मनरेगा को देखिए लेकर। देखिए नाम परिवर्तन के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने हमेशा उसमें परिवर्तन किया है। पहले जवाहर रोजगार, फिर महात्मा गांधी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक अच्छे प्रावधान करते हुए, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि विकसित भारत गारंटी आजीविका मिशन के नाम से है, और उसके अगर हम शॉर्ट नाम लेते हैं तो राम का नाम आता है। इसलिए उनको इस राम से भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम का नाम हम सब लेते हैं, और उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उसको मजबूत बनाया गया है कि जहाँ 100 दिन लोगों की रोजगार की गारंटी होती थी, उसमें 125 दिन के लिए काम, आप 125 दिन के लिए उनको रोजगार मिलेगा। और इतना ही नहीं, एक स्थायी, जिसमें स्थायी काम होते हैं वो मिलेंगे, क्योंकि कच्चे काम ही नहीं बल्कि इसमें स्थायी काम भी उनको मिले। और अगर मजदूर को 15 दिन के अंदर उनका पेमेंट नहीं हो तो उसको मुआवजा सहित पेमेंट भी दिया जाएगा। इस तरह के कई प्रावधान ऐसे रखे गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में जी राम जी योजना है, जो हमारे इस हिंदुस्तान के लिए एक वरदान साबित होगी।